अमाल ऐसे होंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला भी हम लोगों पर ऐसे ही आफात नाजिल करेंगे। तुम भी इन खबरों को छोड़ो, सारा दिन अखबार में घुसे रहते हो। कोई और सोचो, कुछ काम सोचो। अम्मा मैं स्कूल जा रही हूँ। सही है? अल्लाह मेरा बच्चा सदका, जो नाश्ता कर लो फिर चली जाना। अम्मा आज आखिरी पेपर है तो जल्दी जाना है। तुम तो रोजे देखो कितनी कमजोर हो गई हो, नाश्ता कर लो उसके बाद चली जाना। बस बच्ची नाश्ता करते चलो, चली जाओ। देखो अभी तुम्हारे अब्बा भी बोल रहे हैं नाश्ता कर जल्दी लो। चली जाऊंगी तो उधर अच्छा है ना अम्मा। अच्छा चलो मेरे सदका जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर जाओ। अल्लाह हाफिज। बाप से भी ले लो तो आए, वैसे तो कुछ काम की है ही। रुबीना मैं सोच रहा हूँ कि अपने नज्जों की रुखसती करते हैं। क्या तुम भगत तो नहीं हो गए? जो कि छोटी सी बच्ची है, क्या उसका खाना तुम पे बोझ बनने लगा है अभी से? क्या मतलब, हमारे भी इसी उम्र में शादी हुई थी। हमारा जमाना जी कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। बस मैंने सोच लिया है, बस नज्जों के इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। सोच लिए सोच लिए। वालेकुम सलाम, क्या हाल है ठीक ठाक, आप सुनाओ? ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। नजमा पेपर कैसा हुआ? मेरा बिल्कुल ठीक। आपका कैसा मेरा हुआ? भी बहुत अच्छा हुआ, सारे सवाल किए। शुक्र है सारे हो गए। टीचर कितनी अच्छी थी, बहुत सख्ती अच्छी, भी नहीं थी। पेपर भी इजी था तो बहुत अच्छा हो गया हमारा। अच्छा, मेरे भाई की शादी आओगी? पता नहीं अभी पेरेंट्स पता नहीं परमिशन देंगे या नहीं। लाजमी आना मेरे भाई कौन की आ रहा शादी। है? सारी क्लास के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब हमारी पूरी क्लास आ रही है, हमारी टीचर भी आ रही है। कितना जबरदस्त है हाँ, यार। बहुत मेरा भी मजा आने आएगा, का आप भी दिल आ कर रहा जाओ। है। बस देखते हैं अभी पेरेंट्स। अच्छा नेक्स्ट ईयर आओगी स्कूल? मुश्किल है, मेरा पता नहीं इजाजत मिले ना मिले आगे बढ़ने की। मैट्रिक नहीं करोगी? देखते हैं अभी, पता नहीं वालिदैन मेरे क्या। बस अल्लाह करे आपको इजाजत मिल जाए। मुझे तो इजाजत मिल गई, मैं मैट्रिक करूंगी और माशाल्लाह, आप भी अच्छी साइंस हो। रखूंगी और कॉलेज भी जाऊंगी आगे। चलो अल्लाह को कामयाब करे। बस कोशिश करना मेरे भाई की शादी में आने की, ठीक जी, है? जरूर। अभी चलते घर ले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रुबीना, रुबीना कहाँ रह गई तुम? सारा दिन रुबीना रुबीना, क्या हो गया? कौन सी आफत पड़ गई? कौन सा आसमान टूट गया? कुछ काम कर रही थी मेहमान आने किचन वाले में। थे, अभी तक नहीं आए। कौन से मेहमान? तो एक तो तुम्हारे दोस्तों ने मेरा खाना खराब किया हुआ है। हर टाइम उनके लिए कुछ ना कुछ बनाओ। दादा कैसे आना होगा? कैसे आना हो? तो सरदार साहब ने आपको पैगाम दिया हुआ था कि आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए अपने बेटे से, तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सरदार साहब का पहले भी मुझे पैगाम आया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, तो मैंने काफ़ी इस रिश्ते के हवाले से काफ़ी गौर फिक्र किया, तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? अपने बेटे का बस इंशाल्लाह 2 दिन बाद बात करते हैं इंशाल्लाह। क्या? मैं क्या सुन रही हूँ? क्या बातें हो रही है यहाँ पे? ये अपनी नजरों के हवाले से भाई आए। साहब, इनको तो अकल नहीं है, इनको अल्लाह ने अकल नहीं दिया है। आपको तो दिमाग है ना, इनकी बातों में क्यों आ रहे हो? हमारी नजर तो छोटी सी है, स्कूल जाती है। बस रुबीना रहने दिया, इस घर का फर्द मैं हूँ, तुम फैसला करने का हक मुझे है। बाकी काम मैं करूँ और फैसले ये करे। आप बिल्कुल बेगम रहे, हम उसको अपनी बेटी की तरह। हाँ भाई साहब, आप तो यही बोलेंगे, हमारी बेटी जो लेने आए हैं आप। 2 दिन बाद आ जाए, बस इंशाल्लाह करते हैं रुखसत इंशाल्लाह। हाँ हाँ बेटा, लाती हूँ, लड़की दिखाती हूँ आपको। बेटी दे ले आओ मेरी बच्ची को। ये भाई साहब मेरी बेटी की ना जो। बहुत प्यारी बेटी आप लोगों की। जी मेरी ये बेटी है। तो आप क्या कहते हैं, कितने दिन बस बाद आप देख लोग सकते हैं? सुनना करते हैं, 2 दिन बाद आ जाए। चलो ठीक है, 2 दिन बाद हम लोग आएंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या? बाद में बात करेंगे आपसे तो ठीक है, मैं बाद में चलते बात हैं, हमें इजाजत करूंगी। दें। इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। तुमसे तो मैं बात ही नहीं करूंगी। तेरे घर आया मैं
तो मैं आऊँगा तो जाएंगे। चौकीदार साहब ने अभी तक बात नहीं की है। लड़की को जगह मैं आऊँगा तो जाएंगे लेकिन तो मैंने आपको कहा था कि चौकीदार से बात करें, उससे सवाल करें, आपने अभी तक बात नहीं की। वो आया नहीं था, मैंने उसको बोला था वो आया नहीं। चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, दुनिया पर जाता हूँ, चौकीदार से सवाल करता हूँ, ठीक है? आप जाए चलिएगा, आप जाए। अल्लाह हाफिज़ फिर। हाफिज़। नजमा, नजमा कहाँ रह गई? नजमा कहाँ मर गई? जी वो एक कुछ चाय लाने में इतना टाइम लगता है? काम करे मैं इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ। चाय बनाई है तुमने? चाय ऐसे बनाते हैं? ठीक तो 1 घंटे बाद चाय लाई है, वो भी खराब। कोई काम करना नहीं आता तुम्हें। सही ये तो क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा देखो रखा है? इसको, अब क्या किया इसने? खराब चाय बना के लाई, वो भी घंटे बाद। ये क्या कोई काम बदतमीजी है? करना नहीं आता तुम इसको। सारा दिन खेल कूद में लगी रहती हो, जरा सा भी ध्यान नहीं तुम्हारा घर के कामों में। इसी क्या काम में सिखा इसको के भेजा है माँ बाप ने तुम्हें? मेरी मासूम भाई की जिंदगी खराब कर दी। निकाल दो जाओ इसको। निकल जाओ हमारे घर से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ज्यादा लेटे हुए आना, टहलने जा रहा हूँ, टहलने जा रहा हूँ। जाओ भी, अभी क्या मेरा मुंह देख रहे हो? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आखिर क्या बात है? किस वजह से? किस वजह से आखिर? क्या हो गया? बेटी क्यों रो रही है? ओए, मेरी पूछ बच्ची लो को इसे, किस वजह से निकाले इसे? चुप रहो, मैं पूछ रही हूँ क्या हो यही गया? तुम्हारी परवरिश है, 2 दिन से चौकी चली आई। अरे रोना बंद करो मेरा बेटा, रोना बंद करो। क्या हो गया मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसको छोड़ दो। मुझे रोज मारते हैं। देख लो अपने हर घर कपूर। में ऐसे होते हैं, हर घर में ऐसे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो 2 दिन भी नहीं हुए शादी के और तुम्हारी बेटी को निकाल दिया घर वापस से। चली जाओ बेटी। देखो क्या हुआ? देखो नज्जो, नज्जो क्या हुआ? ये बेहोश क्या हो हुआ गई। मेरी बच्ची को? देखो चलो चलो डॉक्टर डॉक्टर के के पास पास लेके चलो, चलते हैं। चलो, चलो। अरे देखो क्यों नहीं देता मैं? पैसे देता हूँ तुम्हें। कुर्सी लगाओ इधर। एक तो अस्पताल का बेड़ा करके कोई मरीज नहीं आता, छोड़ है। मैं कुर्सी बैठ जाता हूँ। कैसे कैसे लोग काम पे रखे गए। अभी कुछ है या नहीं है चाय में, या उधार से मंगवाऊं मैं? हाँ चलो देते यार। एक तो न मरीज है न कुछ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ? मेरी बच्ची को क्या हुआ? क्या हुआ बच्ची को? आप बाहर से बात कर लीजिए। क्या हुआ बच्ची को? अबे वो गुल्लू, डॉक्टर साहब पानी ला। जोर से हो गई। खैर छोड़ इधर है। क्या हुआ बेटी? ये खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब। आप ये शादी हुई है इसकी? जी सर, अभी 6 महीने हो गए। आप लोग पागल हैं? नहीं, मेरे शौहर ने कराई। ये प्रेग्नेंट है। आपको पता है ये बीमार हो चुकी है। क्या बोल रहे हैं? ये बीमार है, आप लोगों ने इसकी शादी कैसे करवाई? छोटी बच्ची की आप लोगों ने इतनी अभी कम उम्र में शादी करवाई और अभी वो माँ बनने वाली है। इसके सामने आप कुछ भी नहीं बोले, पहले से कि ये बीमार है। इसका अब एक ही इलाज है। अगर ये माँ बनी तो इसकी डेथ हो सकती है। हाँ नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी एक ही बेटी है, आप ऐसे नहीं बोले प्लीज प्लीज। फिर इसका एक ही हाल है आपके पास। क्या आप अपनी बेटी का मैं सॉरी कुछ भी टू से कर दैट सकती हूँ। क्या आपने अपनी बेटी का अबॉर्शन कराना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अगर अपनी बेटी की जिंदगी बचानी है आपके पास एक ही ऑप्शन है। एक तो आप लोग दिमाग काम नहीं करता है, कम उम्र में इनकी शादी करवाई। अभी तो 15-16 साल की बच्ची है, आप लोगों ने इसकी शादी करवाई है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आप लोगों से सोसाइटी गलती वाले है। मुझे क्या बोलेंगे? इसकी फुप्पो तो मुझे घर से निकाल देगी। एक तो इसकी शादी हम लोगों ने इतनी जल्दी में करवा दी, ऊपर से आई एम सॉरी, अगर आपने अपनी बेटी को बचाना है तो फिर आपको इसका अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज लेकिन देयर इज नो ऑप्शन। प्लीज डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप ऐसा करें कि भले आप इसका अबॉर्शन कर दें, लेकिन आप मेरे फैमिली वालों को ना बताएं। मेरे फैमिली वालों को आप ये बताएं कि गिरने की वजह से इसका मिसकैरेज हो गया है, तो आप- वरना मेरे सोसाइटी में मुझे कोई भी रहने नहीं देगा। तो आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था। आप लोगों की वजह से सोसाइटी खराब हुई है। आप लोग छोटी बच्चों की शादी करवाते हैं, कम उम्र में उनकी शादी करवाते हैं और फिर कहते हैं कि बच्ची के ये मसले हैं। कब तक ये माशरा इस तरह सूरत हाल देखेगा? कब तक हमारी बच्चियों की कम उम्र में शादी होगी? कौन सोचेगा इसके लिए? जब पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि बच्ची बड़ी हो गई शादी करवाओ, जब बाद में मसले होते हैं फिर सारा इल्जाम बेटी के ऊपर आप लोग लगाते हो। कम से कम ये तो सोचे आप लोग कि एक छोटी सी नन्ही सी परी की आप लोग जिंदगी कैसे बर्बाद करते हैं।
वो 14 साल 15 साल की स्कूल 8 क्लास में होती है, आप लोग उनकी शादी करवा देते हैं। कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि एक छोटी बच्ची पर क्या गुजरती होगी, उसकी मासूम सी जिंदगी जो बचपना होता है, आप उसकी बचपने में उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हो, क्या होगा? अब फिर उनको हेल्थ इशू होते हैं, फिर आप जैसे लोग आते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि हमारी बेटी इनका एबॉर्शन वगैरह। अभी तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप लोग इसकी कम उम्री में शादी ना करवाते, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करते इसकी शादी में, तो आज ये मसला आपको देखना नहीं पड़ता। अब हमारे घरों में जो मसले भी हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि आप लोग कम उम्री में इनकी शादी करवा रहे हो, इन पर तशद्दुद होता है, इनके लिए हेल्थ के मसले होते हैं। खुदा इन चीजों का आप लोग ख्याल रखें। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे शोर को भी बोले। कोई नहीं सुनता इस माशरे में। जब तक आप लोग खुद नहीं सोचेंगे, इस माशरे को नहीं बदलेंगे, जब आप तक अपने घर से नहीं शुरू होंगे, इस तरह छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी और आप लोग अपने आप को देखते रहोगे कि यहाँ पे हमारी बच्चों की जिंदगी कैसे बर्बाद होगी। थैंक यू।